बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है दही बड़े और माश की दाल की। ठीक है, और मैंने 1 कप दाल ली थी, 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगोया था। और ये इस तरह मैं इसको पीस लेती हूँ। आप ग्राइंड कर लें या पीस लें, जिस तरह भी। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं इसमें पीसना शुरू करती हूँ। मैं इसमें क्योंकि मोटी पहले इसमें बारीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ग्राइंड करूँगी। इसको मुझे बहुत फाइन और बारीक करना है। अब इसके बाद मैं अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखिए, मैंने दाल को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। इसकी थिकनेस देख लें। अब मैं इसके अंदर जो, क्योंकि जो दही फुल्कियाँ होती हैं ना, जो मार्केट में आती है, रमज़ान में अक्सर यूज़ होती हैं। और इसके आप जो है दही फुल्कियाँ आप जिस तरह भी चाहे इस्तेमाल कर ले, दही बड़ों में, चाट में। तो मैंने 3 चम्मच बेसन मिलाया है। ठीक है, इसमें 3 चम्मच बेसन है और मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है और ये आधी चम्मच ज़ीरा डाला है। इनको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब इसमें मैं आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ और मैंने इसको इस तरह काफ़ी टाइम तक इसको इस तरह चम्मच से करना है ताकि इसके अंदर एयर चली जाए और ये फूल जाए। और पानी मैंने इसमें आहिस्ता से डाला, डायरेक्ट मैंने आधा कप इसमें नहीं डाला। अगर आपको ज़रूरत हो तो डालें, वरना कम पानी क्योंकि आपने दाल को ना ग्राइंड करना है ना, उस वक्त आपने सिर्फ आधा जो है ना कप पानी डालना है। ज़रूर तो डालेगा, वरना नहीं डालेगा, क्योंकि इसकी थिकनेस इतनी रहनी चाहिए। अगला स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने दूसरे कप में 1 मग जो है ना, 1 कप मैंने बेसन लिया है। अब आधा कप पानी में इसका मिक्सचर बना रही हूँ। और आप आहिस्ता सा पानी डालें, डायरेक्ट ना डालें। अब मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने मिक्स कर लिया। मैंने आधा कप पानी लिया तो उसमें से मैंने ये बचा लिया है। बस इससे मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसकी पकौड़ियाँ बनाती हूँ, जिसे दही फुल्कियाँ कहते हैं। अब दिखाते हैं आप। इस वक्त मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट रख लिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और लेकिन ख़ास बात ये कि आपने बेसन को छानना है। अब अगला मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। अगला स्टेप अब चेक करते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। अभी थोड़ा सा कसर है, इसके बाद स्टार्ट कर। इस वक्त ऑयल जो है गर्म हो गया है और मैं अब बनाने लगी हूँ। मेरे पास ये छानना है, मैं इससे बनाती हूँ। एक ही दफ़ा में हल्का हल्का मुझे इस तरह करना है। ये देखिए कितनी प्यारी। अब इसको आपने इससे आहिस्ता ऐसा, कितनी प्यारी एक ही साइज की बनी है। और ये मैं इसमें कोई नमक कोई चीज़ नहीं डाली और ये मज़े की बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो मैं ये बना लेती हूँ और इसका फिर मैं इस्तेमाल भी आपको बताऊँगी। रेडी करती हूँ, अगला स्टेप दिखा। इस वक्त जैसे कि रेडी होगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं निकालने लगी हूँ। इस तरह करके मैं इसमें सारे निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ। अब ये दही बल्ले बना रही हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था माश की दाल का और बेसन को मिलाकर। अब मैं तलने लगी हूँ और ये उसके बाद फुल्कियाँ बना ली। अब ये बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने हाथ से डाल लें, जिस साइज की भी आप चाहें बना लें। आपको मैं इस तरह डाल के दिखाती हूँ। देख लें, मैंने इनकी साइड भी बदली कर दी और हल्की हल्की आंच पे आपने इसको करना है। और मैंने इसमें कोई इसी किस्म का मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ मैंने इसको फेंटा है ताकि इसके अंदर एयर चली जाए। और ये माशाल्लाह खुद ही फूले हैं और ये आप बना के रख सकते हैं रमज़ान के लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ और 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पहला जो राउंड था वो मुकम्मल हो गया। मैं निकाल रही हूँ। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और इसी तरीके से ये, क्योंकि अंदर से बिल्कुल ये खोखले होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको फेंटा है एयर इसके अंदर, और ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। अब अगला डाल के दिखाती हूँ आपको। इस वक्त जो है सेकंड भी देखें, मैंने उसको भी दूसरी साइड भी इसकी बदली कर दी। और इनको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, नॉर्मल रखने हैं। और माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इनको भी उतार के दिखाती हूँ। अगला स्टेप। आज की मेरी जो रेसिपी थी दही बल्लों की, दही फुल्कियों की, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दही फुल्कियाँ देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हैं, देख लें। और दही बल्ले भी, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देख लें। ये देखिए बहुत मज़े के हैं। आप इसको बस इस्तेमाल करने से पहले नीम गर्म पानी में नमक डाल के रख दें
और इसको फिर हथेली से प्रेस करके आप इस्तेमाल कर लें। इसी तरीके से दही फुल्कियों को भी आपने पानी में डाल के रखना है और फिर इसको इस्तेमाल कर लें। और यकीनन आज की जो मेरी रेसिपी है ये आपको पसंद आएगी। इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।